आपको पता है स्कूल के टाइम पर मेरी एक क्रश थी। ऑब्वियसली सबकी होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा मैटर थोड़ा अलग था। जैसे वो लड़की मेरे को पसंद आई ना, तो फर्स्ट पीरियड में जाके मैंने उसे अप्रोच कर दिया। थर्ड पीरियड तक उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया। फोर्थ पीरियड तक हम डेट करना शुरू कर चुके थे, रिलेशनशिप में आ चुके थे। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मजे से हो रही थी। मतलब हम 2-3 साल रिलेशनशिप में रहे और खूब घूमे फिरे, खूब चीजें मजेदार हो रही थी। लेकिन काश ऐसा रियलिटी में भी कुछ होता। ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में ही था। और लड़कों की तरह मैं भी सिर्फ उसे पटाने के ख्वाब ही देखता रह गया। वही एंजाइटी वाला डर, फियर ऑफ रिजेक्शन का डर कि कहीं वो टीचर से ना बोल दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरी क्लास के सामने बेइज्जती ना हो जाए। कभी कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ, एक बार बर्थडे पे मैंने उसे पेन तो दिया था, लेकिन उससे भी कुछ बात बनी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया ना, और मैंने नोटिस करा कि इतने ज्यादा काले पीले लड़के, सॉरी काले पीले नहीं, एवरेज से लड़के भी, मतलब जो छपरी से दिख रहे हैं, वो भी गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहे हैं, तो मेरी और ज्यादा किलसने लग गई। तो मैंने ध्यान से जब ऑब्जर्व करा और बहुत खोजबीन करी, बहुत ज्यादा अपना दिमाग उसी चीज में डाल दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तो मुझे समझ में आया कि जो लड़के जिनके पास गर्लफ्रेंड है ना, एक्चुअल में उनकी लाइफ में, उनके वो जिस तरीके से उससे बात कर रहे हैं ना, उसी में सारा गेम छिपा हुआ है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपसे लड़कियां बात नहीं करना चाह रही। रियल प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, वो ये नहीं चाहती हैं उस तरीके से आप उनसे बात करो। वो तरीका उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि लड़कियां एक्चुअल में किस तरीके से चाहती हैं कि आप उनसे बात करो। ये गारंटीड मेथड है। मतलब जितने भी महान सेड्यूसर्स हुए हैं, जितने भी ऐसे लोग हुए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी उन्होंने गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं, बहुत सारी लड़कियों को लेकर आए, मतलब बात करती है लड़की, उनसे अट्रैक्टिव फील करती है, वो सभी इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल तरीका होता है ना, उसे ही आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। बट एक वार्निंग दे देता हूँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। हाफ में छोड़ दोगे, जो सरफेस लेवल की नॉलेज होती है ना, वो आपके लिए और ज्यादा हार्मफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने एक बार डेप्थ में इस तरीके को समझ लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी लड़की आपको शॉर्ट रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं देगी और इंटरेस्टेड भी फील करेगी। उसके बाद अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है, तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर से बताएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। अब स्टेज 1 के अंदर हम साइलेंस ब्रेकर को समझते हैं, गर्ल्स हेट इंटरव्यू मोड। देखिए, ज्यादातर लड़के लड़कियों से बात करते समय सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं? वो उन्हें इंटरव्यू मोड में लेकर चले जाते हैं। मतलब आज से 2-3 साल पहले तक मैं भी यही गलती करता था। जब भी किसी लड़की से बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। तुम क्या करती हो, तुम कहाँ पर रहती हो, तुम्हारी हॉबी क्या है। मतलब बात करते ही समय नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में तैयार कर रहे होते हैं, उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये चीज हमेशा उसे बोरी कर देती है, वो कभी भी आप में इंटरेस्टेड लेगी ही नहीं। आपको कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना होगा कि थोड़ा उसे कनेक्शन सा फील हो। मतलब वो फैक्ट्स से तो कभी भी कनेक्शन फील करेगी नहीं, वो इमोशन से कनेक्शन फील करेगी। गर्ल्स डोंट वांट इंफॉर्मेशन, दे वांट वाइब। तो वाइब कैसे क्रिएट करनी है उसको समझो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये पूछना चाह रहे हो ना कि तुम अपनी लाइफ में क्या करती हो, या फिर आगे वो अपने बारे में और मैटर शेयर करे, तो आप डायरेक्टली ये मत पूछो। आप पूछो, आप जैसे कहते हैं चीजों को गैस करना शुरू करो, अपना ओपिनियन दो। आप बोल सकते हो कि तुम दिखने में तो बहुत ही जैसे कहते हैं क्यूट सी लगती हो, लेकिन मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि तुम सीक्रेटली भी जिसे कहते हैं ट्रबल मेकर हो सकती हो, मतलब शरारती लड़की हो सकती हो। यहां पर क्या होगा, एक फनी सी आपने टीज करी ना, तो पहले तो लाफ करेगी और थोड़ा सा रिलैक्स होकर वो बताएगी। अगर वो एक्चुअल में ट्रबल मेकर होगी तो उसके बारे में बताएगी कि स्कूल के टाइम पर ऐसा ऐसा होता था और मैं ट्रबल मेकर थी। लेकिन अगर नहीं होगी तो वो अपने आप को डिफेंड करेगी और चीजों को और ज्यादा खुलकर बताएगी, मतलब इमोशनली इन्वेस्ट करेगी। और यहीं पर सारा गेम चेंज हो जाता है। प्लीज टॉक टू मी, इस एनर्जी को जरूर से अवॉइड करो। जब आप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनकर दिखा देते हो ना, हर लाइन में परफेक्ट कॉमा लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजों को करने की कोशिश करते हो, तो नीडी एनर्जी को दिखाता है। मतलब ऐसा दिखाता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेस्पिरेट है, तभी तो ज्यादा इतना ज्यादा अच्छा बनकर दिखा रहा है। लड़की को एज अ इंसान देखना शुरू करो कि वो भी मेरी तरह एक ह्यूमन है। ऐसा नहीं है कोई चीज पिकअप लाइन में मार दूंगा, कोई ऐसी ट्रिक पता लग जाएगी, कुछ भी ऐसा पता लग जाएगा एकदम से फेंक दूंगा और चीजें आसान हो जाएंगी, वो एकदम से पड़ जाएगी या फिर वो इंप्रेस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। स्टेज 2 पर समझते हैं केमिस्ट्री बिल्डर, द थ्रेड टेक्निक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्रेंड्स से बात करना जितना ज्यादा इजी होता है ना, उससे ज्यादा इजी होता है लड़कियों से बात करना, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? आप इसीलिए यकीन नहीं करोगे क्योंकि आप उसे एज अ इंसान देख ही नहीं रहे हो। आप तो उसे एक अलग ही कैटेगरी में डाले हुए हो कि वो कुछ अलग ही ग्रह से आई हुई है। उसे एक रोबोट की तरह समझ रहे हो। मतलब कोई कमांड मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके अंदर डाल देना जाकर, और फिर वो प्रोग्राम कर जाएगा। मतलब वो एकदम से आके आपकी बाहों में गिर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट द वट टू से नेक्स्ट एनर्जी। मतलब पहले से ही आप सोचते रहते हो कि नेक्स्ट मुझे क्या पूछना है और नेक्स्ट उसके बाद क्या बात करनी है। आप ना उसकी बात को समझते हो ना उसकी बात को सुनते हो, बस जिसे कहते हैं नेक्स्ट आप क्वेश्चन बनाते रहते हो। और आपके क्वेश्चंस भी हमेशा बोरिंग से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर उसने आपसे बोला ना कि मुझे तो ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग,
तो सिंपल सा ही आंसर क्या होगा, ज्यादातर लड़के मैं बता रहा हूँ 90% लड़के यही बोलेंगे कि वेयर डिड यू गो, तुम्हें कहाँ जाना पसंद होगा। ये चीजें खत्म कर देती हैं, बोर कर देती हैं। वो नहीं चाहती है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछो। आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, अगर वो बोले ना कि आई लव ट्रैवलिंग, इसकी जगह आप बोलो, आप आंसर के तौर पर बोलो यू लव ट्रैवलिंग, अच्छा तुम ऐसे इंसान हो जो एक जगह पर टिकते नहीं है, आई लाइक दैट। फिर वो देखना लाफ भी करेगी, एक्सप्लेन भी करेगी और ओपन अप भी होगी। गर्ल्स ओपन अप विद यू व्हेन यू टच देयर पर्सनैलिटी, नॉट द इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ इमोशनल क्वेश्चंस बता देता हूं जिन्हें आप यूज भी कर सकते हो, जैसे कि तुम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट फील करती हो, या फिर किस काम को करने से तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा फील होता है। ये उसके अंदर इमोशंस को भी ट्रिगर करेंगे और साथ में जो आपका कनेक्शन होगा ना उसको 10x तक इंक्रीज कर देंगे। स्टेज 3 में समझते हैं इमोशनल कनेक्शन, मेक हर फील समथिंग। देखिए जो लड़कियां होती है ना, वो कभी आपके वर्ड्स को याद नहीं रखती हैं, वो इस चीज को याद रखती हैं जब वो आपसे बात कर रही थी ना तो उसे कैसा फील हो रहा था, आपने उसे कैसा फील कराया था। इसीलिए आप हमेशा अपनी कॉन्वर्सेशन में छोटे छोटे इमोशंस को ऐड करो, जैसे कि हल्का सा आप उसे टीज कर सकते हो, कोई सरप्राइज दे सकते हो, मिस्ट्री को ऐड कर सकते हो, क्यूरियोसिटी को बिल्ड कर सकते हो, थोड़ा वार्मथ लेकर आ सकते हो। जैसे कि कॉन्वर्सेशन में कभी कभार आप ये लाइन यूज कर सकते हो कि तुम ऐसी लड़की हो जो मतलब सबके बारे में तो सब कुछ जान लेती है लेकिन अपने बारे में कभी भी किसको जाने नहीं देती है, अपने बारे में सामने से कुछ नहीं बताती है। तो ये चीज कहीं ना कहीं उसे इमोशंस को ट्रिगर करेगी, वो स्माइल भी करेगी, उसके बाद वो उस चीज को एक्सप्लेन भी करेगी। और जब आप सामने वाले के लिए कोई ओपिनियन दे देते हो ना तो आपने सामने वाले के पाले में बॉल फेंक दी है। अब पिंग पॉन्ग का जो गेम होता है ना, कॉन्वर्सेशन का गेम, आपने पिंग कर दिया, अब उसके पाले में जा चुकी है, वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ाएगा और इमोशनली इन्वेस्ट करेगा। कॉल पर बात कर रहे हो या फिर सामने बैठे हो तो आप बोल सकते हो कि तुम्हारी वॉइस से मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ छुपा रही हो, करेक्ट हो ना। उसके बाद देखना उस चीज को एक्सप्लेन करेगी। हमेशा याद रखो जितना ज्यादा आप सामने वाले को इन्वेस्ट करवाओगे ना, एक्सप्लेन करवाओगे, और अभी क्या हो रहा है वो वन वर्ड में जिसे कहते हैं आंसर लिखकर आपको टाल दे रही है। भले ही आप कितने परफेक्ट पैराग्राफ लिखकर भेज दे रहे हो, नेट से निकाल रहे हो, चैट जीटीपी से पूछ रहे हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा आपको जीरो ही मिल रहा है, मतलब ना के बराबर मिल रहा है। लेकिन जब आप ये चीजें यूज करोगे ना, ओपिनियन देना सीख जाओगे, गैस करना सीख जाओगे, तो देखना कि वो तरीका ही चेंज हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि लड़कियां किस तरीके से चाहती हैं कि आप उनसे बात करो, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट को लेकर आओ। गर्ल्स लव दिस, मेक हर फील सीन। स्टेज 4 में समझते हैं रोमांटिक सेलिब्रेशन, हाउ टू टॉक लाइक अ मैन शी वांट्स। देखिए हार्श रियलिटी ये है कि लड़कियां कभी भी नहीं चाहती हैं कि लड़के उनसे बहुत ज्यादा डायरेक्टली बात करें। मतलब वो ऐसे लड़कों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं, हेट करती हैं। जो बहुत ज्यादा सेफली बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली बात करते हैं, उन्हें भी वो पसंद नहीं करती हैं। जो बहुत ज्यादा लॉजिकली बात करते हैं, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से एक भी कैटेगरी में आते हो तो वो कभी भी आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये तरीका पूरी तरीके से उसके लिए रॉन्ग होता है। वो किस तरीके से चाहती हैं कि आप उनसे बात करो, वो चाहती हैं एक सेलिब्रेटेड मैस्कुलिन एनर्जी को। मतलब वो जिसे कहते हैं सेक्सुअली एनर्जी तो लेकर आए, सेक्सुअल टॉक तो करे, लेकिन जैसे कहते हैं फिजिकल नहीं, वो इमोशनल सेक्सुअल टॉक करे, फिजिकल नहीं। जैसे कि एक सिंपल सी चीज समझना, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, काफी ज्यादा मजेदार लाइन है। जो लड़कियां होती है ना उनके लिए सेक्स होता है वो इमोशनल कनेक्शन होता है, लेकिन जो बॉयज होते हैं उनके लिए फिजिकल कनेक्शन होता है। इस चीज को ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए ना तो आपका लड़कियों के साथ सारा गेम ही चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनो। देखिए जो लड़कियां होती है ना वो कभी भी ये नहीं चाहती हैं कि आप फिजिकली होने की या फिर फिजिकल उनकी बॉडी पार्ट्स की या फिर कुछ भी उनसे टॉक करो, वो चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। आप उन्हें इमोशनली फैंटेसीज में लेकर जाओ, इमोशनली कुछ फील कराओ, वो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं परफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं सीड्यूस करने में हेल्प करती है। यूज इमोशनल फ्लर्टिंग नॉट फिजिकल कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप उससे बोल सकते हो कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम कुछ शरारत करने वाली हो। ये चीज उसके अंदर एक वाइब को क्रिएट करती है, उसको कुछ फील कराती है, क्योंकि वो सोचने लगती है। वहीं पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वहीं से जैसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, लव हार्मोन। इसीलिए आप इन कुछ कॉम्प्लीमेंट्स को तो हमेशा ही अवॉइड करो। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर प्रीटी, यू आर क्यूट, ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप बोल सकते हो कि यू हैव डेंजरस स्माइल, तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है, फ्लैटर नहीं। स्टेज 5 में समझते हैं मैस्कुलिन फ्रेम, द ओनली थिंग गर्ल्स वांट द मोस्ट। गर्ल्स फॉल फॉर द मैन who don't try to impress but express themselves boldly। यही होती है साइलेंट सुपीरियरिटी। यहीं पे वो चीजें फ्लिप हो जाती हैं, यहीं पर आपका गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। डोंट रश टू फिल द साइलेंस। जो कॉन्वर्सेशन के बीच में थोड़े थोड़े पॉज आ जाते हैं ना, साइलेंस आ जाता है, फिर आप एकदम से कुछ भी बोलकर उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हो और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करते हो। लेकिन साइलेंस इज नॉट इक्वल टू ऑकवर्डनेस, इज इक्वल टू पावर। जितना ज्यादा आप साइलेंटली बिहेव करते हो, काम रहते हो, पॉजेस को जिसे कहते हैं हैंडल करना समझ सकते हो। साइलेंस होता है फिर भी आप फालतू से भरते नहीं हो, उस वक्त भी काम रहते हो, तो उतना ही ज्यादा पावरफुल दिखते हो। नेवर चेज वैलिडेशन।
कभी भी इसे कहते हैं वैलिडेशन को चेज मत करो। गर्ल्स कैन सेंस व्हेन यू वांट अप्रूवल। जो अप्रूवल सीकिंग बंदा होता है वो अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन जो बोल्ड मूव लेता है ना वो हमेशा इंप्रेस करता है। इसीलिए अपनी इमोशनल फ्रेम को होल्ड करके रखो। अगर वो आपसे यही बोलती है ना कि तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हो, तो आप बोल सकते हो कि पता नहीं तुम्हें इतना ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस को शो करता हूं। तो ये तुरंत से ही गेम को पूरी तरीके से फ्लिप कर देगा। लेकिन रुको, अगर आप वीडियो को अब भी यहीं पर छोड़ देते हो ना और आप सोचते हो मुझे सब कुछ पता लग गया, आप दोबारा से वही गलती रिपीट करने वाले हो। बोरिंग क्वेश्चंस को पूछोगे, जो कहते हैं इंटर मोड में कॉन्वर्सेशन को लेकर जाओगे और फालतू की चीजें वही से करने वाले हो जो 90% लड़के कर रहे हैं और नाइस गाय बने फिर रहे हैं। आप वही गलती नहीं करना चाहते तो बेटर होगा वीडियो को पूरा देखो और ध्यान से आगे के पॉइंट्स को सुनो, क्योंकि उन पॉइंट्स को अगर आप एक बार समझ गए ना तो जो आपका सोशल गेम है ना वो पूरी तरीके से फ्लिप हो जाएगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। हाउ टू टॉक इन रियल लाइफ, लड़कियों से रियलिटी में कैसे बात करनी है उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे कि अगर वो बहुत ही ज्यादा शाय है ना, व्हेन शी इज शाय, तो आप बोल सकते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सा चल रहा है बट तुम बताओगी तो है नहीं, क्योंकि तुम डेयर डेविल टाइप की बंदी हो ना। तो ये चीज क्या करेगी, उसे लाफ करने में मजबूर कर देगी और ये एक तरीके से वॉल ब्रेकर होता है। फिर वो अपने बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करेगी कि मैं किस टाइप की बंदी हूँ। दूसरी चीज, अगर इसे कहते हैं अगर वो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव है ना, बहुत ही ज्यादा बातूनी है, तो आप बोल सकते हो कि कॉन्वर्सेशन के बीच में उसे रोककर रुको 2 मिनट, तुम सच में इतना ज्यादा बोलती हो या फिर सिर्फ मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये बंदा खुद को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वही वाइब उसे अट्रैक्टिव फील कराएगी। थर्ड नंबर पर अगर वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रिप्लाई कर रही है ना, तो आप सिंपल सी चीज बोल सकते हो, या तो तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो या फिर तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, कौन सा सही है। ये एकदम से क्यूरियोसिटी को बिल्ड करेगा, वो और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए राजी हो जाएगी। फोर्थ नंबर पर अगर वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देती है ना, तो आप बोल सकते हो कि तुमने बहुत ही डेंजरस सा कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसे मैं सीरियसली ले लूं। ये एक फ्लर्टी और टीजिंग सी वाइब को क्रिएट करेगा, वही चीज उसे अट्रैक्टिव फील कराएगी। देखिए ये चीज आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये जो वन लाइनर होते हैं ये कैसे अट्रैक्शन को क्रिएट करेंगे या फिर ये किस तरीके से गेम को फ्लिप करके रख देंगे। ये क्या होता है, उसके माइंड में जाकर जो एक मैप सा होता है ना, एक जो आपने समझ लो कि ताले की तरह उसकी चाबी होते हैं, आपने चाबी लगा दी, उसके बाद वो गेम होने ही वाला है। आप उसके दिमाग में एंटर तो कर जाओगे, उसके बाद भी आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हर एक पॉइंट पे आपको चीजों को संभाल कर लेकर चलना पड़ता है। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते रहो, गलतियां करते रहोगे, मिस्टेक्स, वो चीजें कहानी आगे डिले होती चली जाती है, वो कभी हाँ नहीं बोलेगी। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी लड़की आ रही है उसे कैसे लेकर आना है, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे खुद को बचाना है, या फिर एक्स को वापस कैसे लाना, सारी चीजें जो भी आप पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो आप उससे वन ऑन वन टॉक करके भी बात कर सकते हो, कॉल पे भी बात कर सकते हो। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख गए हो ना, तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी हो उसका कोई भी फायदा नहीं है जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए। एक्शन जब लिया जाता है तभी उसका रिजल्ट निकल कर आता है, अपनी गलती समझ में आती है और उसको सुधारने के लिए हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को देखकर और ऐसे ही छोड़ देते हो और नेक्स्ट वीडियो पर चले जाते हो तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, उससे कोई भी फायदा नहीं है। तो जो भी वीडियो आप देखते हो ना, इस वीडियो को देखा है, इसके नोट्स बनाओ, भले ही आप दोबारा देखना वीडियो को पड़ जाए, लेकिन उसके नोट्स बनाओ और क्या क्या चीजें आपको एक्चुअल में समझ में आई है मुझे कमेंट करके बताओ। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉल पर भी बात कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कुछ सीखने की कोशिश करो, तो उसके लिए एक्शन भी लो। ऐसा नहीं कि उसे देखकर सिर्फ छोड़ दो। लेकिन यहां पर भी आपको नहीं रुकना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैकियावेली के जो डेडली सीक्रेट्स होते हैं ना, जो आपको एक कॉन्वर्सेशन में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। ये तो बेसिक चीजें हो गई जो आपको रूल फॉलो ही करने हैं, लेकिन मैकियावेली की साइकोलॉजी को समझना, जो एक साइलेंट डोमिनेशन को क्रिएट करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से विदाउट एनी फालतू की बातें करें, फ्लर्टी लाइंस का, पिकअप लाइंस का, चीज़ लाइन का यूज करें, आप किस तरीके से सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही किसी को डोमिनेट कर सकते हो, वुमेन के माइंड में साइलेंट डोमिनेशन क्रिएट कर सकते हो। उस वीडियो पे क्लिक करके देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं लूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें।